जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ग्लोब के साथ घूमते हैं। किसके साथ? ग्लोब के साथ। क्यों ग्लोब के साथ क्यों घूमना है? अरे मजा आएगा, अभी बहुत मजा आएगा इसके साथ घूमने में। इसी पे तो हैं हम, इस पे हैं क्या हम? और क्या? कहाँ पर हैं हम इसमें? कहाँ पर हैं हम इसमें? देख लेते हैं कहाँ पर है हम इसमें। इसमें हमें यहाँ पर, ये देखो, ये है अपना प्यारा भारत, न्यारा भारत। तो दोस्तों, हम लोग आज ग्लोब को समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात विश्व के मानचित्र को समझने का प्रयास करते हैं, साधारण, सहज और सरल भाषा में। बिल्कुल शुरू से एक बात बताओ दोस्तों, ये अर्थ घूम रही है ना, ऐसे ही घूम रही है जिस पे हम खड़े हुए हैं अभी। जिस पे हम अभी खड़े हुए हैं वो ऐसे ही तो घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है ना, ऐसे ही घूम रही है। अब आप मुझे बताओ, ये क्या है? अर्थ है ना, अर्थ है ये, इसी पे है हम, इसी पे जीवन है। और ये सूर्य से बुध और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है ये, है ना, तीसरा ग्रह है। देखो, सबसे पहले हम एक चीज देखने का प्रयास करते हैं। ये अर्थ है, तो इसमें जो महाद्वीप है, क्या है? महाद्वीप। अरे तो ठीक से बताया करो ना, समझ में नहीं आता। ओके, महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? महाद्वीप की। तो दोस्तों एक बात बताओ, जो अर्थ है ना, तो इसमें पानी भी है, पानी है ना इसके ऊपर। हाँ, कितना परसेंट पानी है? पानी कितना परसेंट है? टोटल जो हमारा लैंड है ना, उसका, जो भूमि है ना, उसका 71% तो इस पर पानी है और 29% लैंड है। अब बताओ, अभी जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं वो 29% पार्ट पे है। कितने पे? 29% पे। और बाकी के उसके चारों तरफ क्या है? पानी। कितने परसेंट पे? 71% के आसपास क्या है? पानी, जल भरा हुआ है। दोस्तों एक बात बताओ, जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये पानी जो है ये पृथ्वी के ऊपर है कि नहीं है? एक मिनट रुक जाओ जरा। अभी मान के चलो मेरे हाथ में बोतल है, ये मेरे हाथ में बोतल है, ठीक। अगर मैं इसका पानी इस पे गिरा देता हूँ, पानी इस पे गिराता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैं गिराता हूँ, ये देखो, ये गिरजा 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 नहा लेगी हमारी पृथ्वी। ये गिर नहीं रहा है क्या? अब गिर गया। ओ तेरी तो, वो तो नीचे चला गया। कहाँ चला गया? वो तो नीचे गिर गया, गीला हो गया, नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिर गया? अर्थ पर रहना चाहिए था ना पानी, तो अर्थ पर रहना चाहिए था। वैसे ही दोस्तों देखो, ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर पानी है, इसके ऊपर ही तो है पानी, पानी इसके ऊपर ही है ना। तो फिर आप सोचो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि अर्थ तो ऑलरेडी स्पेस में ऐसे घूम रही है, स्पेस में घूम रही है, तो जो इसके ऊपर पानी है वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? और एक समझने वाली बड़ी बात जो है वो क्या है? वो ये है कि जो ये अर्थ है, इसके जो पानी है ना, पानी जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, तो जो ये बड़े बड़े महासागर हैं, ये कहाँ हैं? आखिर हैं कहाँ? ये लैंड के ऊपर ही तो है, ये भूमि के ऊपर ही तो है ना। ये जो पानी भरा हुआ है, जैसे आप तालाब देख रहे हैं, तो तालाब खोदा आपने, तो उसमें पानी भरा, तो उसके नीचे भी जमीन ही तो है ना, तो इस पे भी तो जमीन पे ही तो पानी है ना। तो आप इमेजिन क्यों नहीं कर रहे इस पे? एक बार जरा इमेजिन करो कि जो पानी है ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है इससे, जबकि स्पेस में है, ये ऐसे घूम रही है स्पेस में, पृथ्वी स्पेस में घूम रही है ऐसे, है ना, वेस्ट से ईस्ट घूम रही है ऐसे। तो जब ऐसे घूम रही है पृथ्वी, तो इस पे जो पानी है वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा? अभी मैंने इस पे पानी डाला तो नीचे गिर गया, गिरा कि नहीं गया? इधर गीला हो गया नीचे जमीन पे, तो ये गिर क्यों नहीं रहा है? ये सोचने वाली बात है, ये आप सभी लोग सोचिएगा। अब हम ग्लोब को रख देते हैं और मैप को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल मैप क्या है आखिर? ये जो ग्लोब है ना, इसको हमने, इसका विस्तार रूप दे दिया, इसको फैला दिया चारों तरफ, तो ये मैप बन गया। जो पीछे ये जो मैप है, ग्लोब को हमने खोल दिया, ऐसे खोल दिया तो मैप बन गया। ये जो पीछे, चलो हम समझने का प्रयास करते हैं, हम देखने का प्रयास करते हैं एक चीज, क्या कि जो हमारा विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब है, उसमें कितने महाद्वीप हैं, और इस मैप को जो पीछे बना हुआ है, इसको मानचित्र का अध्ययन आखिर हमें करना कैसे है? सामान्य जागरूकता के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, पीसीएस के पर्सपेक्टिव से, और अदर छोटे छोटे एग्जाम्स जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनसे अपना परिचय करा लेते हैं, या इनका परिचय अपने आप से करा लेते हैं कि ये जो पीछे हैं ये हैं क्या। तो दोस्तों 3 शब्द सबसे पहले हम समझ लेते हैं। वो कौन से? महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप। 3 चीज।
महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप। तो महाद्वीप क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है, भूभाग ही तो है, भूभाग है तो पृथ्वी है और वो भूभाग है। तो पृथ्वी पर जो भूभाग की सबसे बड़ी इकाई है, भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है ना पृथ्वी पर, उसको हम कहते हैं महाद्वीप। अब ये भूभाग की कितनी बड़ी बड़ी इकाई है, ये देखो कितनी सारी है। एक देख लो अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका, इधर अफ्रीका, इधर देख लो आप अफ्रीका, इधर एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर यूरोप, इधर अमेरिका। तो ये 7 बड़ी बड़ी इकाई हैं किसकी? पृथ्वी पर भूभाग की। पृथ्वी पर भूभाग की जो इकाई है, पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है, उसी को हम महाद्वीप कहते हैं। तो ये हमारा जो पृथ्वी है वो 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। ये भूभाग की जो इकाई है ये महाद्वीपों में बटी हुई है। तो वो 7 महाद्वीप, अब आप समझ गए कि महाद्वीप किसे कहते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको महाद्वीप कहते हैं। तो फिर द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी भरा हो उसको द्वीप कहते हैं। जैसे देखो मालदीव, ठीक है, मालदीव, मालदीव द्वीप है ना, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जिसके भी चारों तरफ पानी भरा हो उसको मालदीव कहते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है? फिर जो 3 जगह से पानी से टच करता हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। ये देखो भारत को देख लो, आप भारत को देखो, ये प्रायद्वीपीय पार्ट है भारत का। तो ये देखो इसका इधर भी बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अपना, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, भागा मत करो, यहीं रहो, ठीक है। ये देखो ये प्रायद्वीप है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। तो जो 3 जगह से टच हो पानी से उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अब इस विश्व से हम लोग अपना परिचय करा लेते हैं, परिचय कर लेते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अभी मैप से देख देख के आपको पता चल जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये तो आप सबको पता है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, फिर 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, फिर 6वें नंबर पे यूरोप, सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीपों का क्रम है, कोई रटने की जरूरत है क्या? आप एक बार विश्व को निहारिए, इसको पीछे से, जैसे हम लोग निहारते नहीं रहते हैं दुनिया भर की चीजें, वैसे इसको निहारिए, इसका दर्शन करिए। चलो हम इसका दर्शन कर लेते हैं आज, ठीक है। तो विश्व में कितने महाद्वीप हुए? महाद्वीप समझ में आ गया क्या हो गया? पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है वो महाद्वीप है। ऐसी इस बड़ी इकाई को हमने 7 भागों में बांट दिया है। 7 भागों में जब हमने बांट दिया है तो 7 महाद्वीप हो गए हमारे। वो बड़ी बड़ी इकाइयां जो है 7 महाद्वीप हो गए कि नहीं हो गए? भूभाग है जो पृथ्वी का बहुत बड़ा, उसको हमने 7 महाद्वीपों में बांट दिया है। क्यों? कौन कौन से महाद्वीप हैं वो? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिक और फिर अपना यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हो गए। वैसे ही समंदर है। अभी वो बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पृथ्वी पर पानी है तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। अभी आप एक बॉल को कहीं रस्सी से ऊपर छत पे टांग दो, उसके ऊपर पानी डालो तो नीचे गिरेगा। तो जो पृथ्वी के ऊपर जो 7 महासागरों का जो पानी है, वो जो पानी है उसके नीचे भी तो स्थली है ना? उसके नीचे कोई और कुछ तो है, स्थली तो है उसके नीचे, है ना? स्थली तो है, भूभागी तो है उसके नीचे। और सबसे गहरा पॉइंट वो मारियाना गर्त माना जाता है ना, 11.11033, मतलब 11,003। तो उस पे आप देखो कि कितनी गहरी मारियाना गर्त है, वो कितनी गहरी है, लगभग कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर के आसपास, है ना? वो मीटर है 11,033। अब आप इसको देखने का प्रयास करिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, चेक करते रहिएगा। तो देखिए इसको, मारियाना गर्त हमने देख लिया कि जो समुद्र का सबसे गहरा पार्ट है, जैसे अपना हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है एवरेस्ट चोटी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है ना? वैसे ही जो जल है उसका सबसे गहरा पॉइंट मारियाना गर्त माना जाता है, सबसे गहरा पॉइंट। तो जो नीचे है वो भी तो जो जल है वो कहाँ है? स्थल पे ही तो है ना? चलो हमने क्या देखा? हमने देखा कि 7 महाद्वीप है वर्ल्ड में, बड़े बड़े। कितने? 7 महाद्वीप है। कौन कौन से है वो? एशिया, अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिक, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्या कर सकते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। बाहर परिस्थितियाँ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, हम अपना इस पर ध्यान देते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है। देखो ये अपना प्रशांत महासागर है, इसका नॉर्थ पैसिफिक बोलते हैं। और ये जो अपनी विषुवत रेखा है इसके नीचे चला जाएगा तो उसको साउथ पैसिफिक, मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर।
उसी प्रकार अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये हिंद महासागर है, ठीक है, ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे ये है अंटार्कटिक महासागर है। तो ये 5 हमारे महासागर हो गए, 5 हो गए हमारे महाद्वीप। कौन कौन से, अब आप देख लो, ये है अपना एशिया। जहां जहां भी आपने लाल पेन देखा है ना, लाल पेन, ये वो बिल्कुल शुरू से हम बता रहे हैं, जिनको बिल्कुल मैप जिन्होंने कभी ध्यान से नहीं देखा उनके लिए है। बाकी बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे तैयारी करने वाले एस्पिरेंट तो जानते ही हैं इन सब चीज़ों को, अधिकांश चीज़ों को जानते हैं। तो ये देखो, ये अपना एशिया हो गया, पूरा जाएगा यहाँ तक, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, पूरा एशिया हो गया। ये अपना अफ्रीका हो गया, ठीक है। अपना क्यों? क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वाले लोग हैं, है ना। तो ये देखिए, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये नीचे देख लीजिए आप, सबसे जो नीचे है वो अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया। इसके बाद आप देख लो, ये यूरोप महाद्वीप हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। इसको ऐसे हम लोगों को देखना है। अभी हम लोगों ने परिचय कर लिया काहे से, 7 महाद्वीपों से और 7 महासागरों से। अब हम ये देखते हैं कि हमें इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कि जो महाद्वीप है उसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा महाद्वीप ये क्रमानुसार हमने देख ही लिया, सबसे बड़ा सबसे छोटा, कभी भी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अब आपको देखना है कि जैसे मैं खड़ा हूँ, बस आप इतना याद रखिए कि मैं खड़ा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा नॉर्थ है ऊपर, ये मेरे नीचे साउथ है। बस ऐसे ही आप मैप के सामने खड़े हुए हैं, मान के चलो मैं खड़ा हुआ हूँ। वो जो मैप मेरा उत्तरी पार्ट है वो मैप का उत्तरी पार्ट है, और जो दक्षिणी पार्ट है वो मैप का भी दक्षिणी पार्ट होगा। इधर का नॉर्थ होगा, इधर का साउथ होगा। अब आप देखिए, हमेशा हम लोग देखते रहते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया, तो मान के चलो ये एशिया महाद्वीप है। इसका जो यहाँ से उत्तर का जो पार्ट हो जाएगा उत्तरी एशिया, और ये दक्षिण का एशिया, दक्षिण एशिया जैसे सार्क वाले कंट्रीज आ जाते हैं, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है ना, ये अपना भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ये जो सार्क के जितने कंट्री आ जाते हैं वो दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं। फिर जो आसियान के कंट्रीज आ जाते हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में शुमार होने लगते हैं। उसके बाद पश्चिम एशिया जो होता है, क्या होता है पश्चिम एशिया, आप देखो यहाँ से आ जाएगा, ये पश्चिम एशिया हो जाएगा। पश्चिम एशिया के जो देश हैं जैसे टर्की हो गया, है ना, इधर फिर पश्चिम एशिया हो जाएगा, फिर मध्य पूर्व के देश हो जाएंगे, फिर मिडिल ईस्ट हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे 5 ठोन जो तान है ये सब आ जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये देखो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तान आप हमेशा याद रखना। 5 जो तान है बड़े बड़े, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे तान आ जाएंगे। इसके बाद आप पश्चिम एशिया के देश देख लीजिए, टर्की है, इजराइल है। आपको ऐसे मैप को अध्ययन करना है, कभी भी हमें सारी चीज़ें एकदम से नहीं रखनी है। आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए कि आज मुझे दक्षिण पूर्व एशिया के देश याद करने हैं, चाहे वो आसियान हो, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। वो जो उधर के देश हैं, जो 10 आसियान के ग्रुप के आप देश याद कर लीजिए। उसके बाद उनकी राजधानियां भी उनको देख लीजिए कि उत्तर में दक्षिण में कौन है, कभी कभी क्रम मिलाने के लिए पूछ दिया जाता है। इसके बाद आप सार्क को, ये संगठन है, उस सार्क को याद कर लीजिए, सार्क के गठन को याद कर लीजिए, सार्क में जितने भी कंट्रीज हैं उनको याद कर लीजिए, उनकी राजधानियों को, उनके गठन को, सार्क के गठन को। तो आपको सार्क की कंट्री याद हो गई, आसियान की कंट्री याद हो गई। फिर आप एक बिम्स्टेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल करके जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कंट्री याद कर लीजिए। इनको कंट्री को ध्यान से, मैप को ऐसे निहारा करिए, जैसे आप किसी भी तस्वीर को निहारते हैं वैसे आप इस मैप को निहारा करिए। यहाँ इस मैप में छुपी है बहुत सारी रहस्य, इस मैप में छुपा है ब्रह्मांड का अद्भुत रहस्य। तो इस मैप को समझने का प्रयास करना चाहिए हमको, है ना। यहाँ संसार है, ये पूरा मतलब अपना विश्व है, इससे बाहर क्या है ये देखो। क्या अगर जैसे कभी कभी दो दोस्तों में टकराहट हो जाती थी ना, तो मैं बोलता था भाग के जाओगे कहाँ, साथ ही तो महाद्वीप पे पकड़ के ले आएंगे। अभी तक मंगल पे तो पहुंच नहीं पाओगे, कि चंद्रमा ग्रह पे तो पहुंच नहीं पाओगे, साथ ही तो महाद्वीप है, भाग के जाओगे कहाँ। अब सोचो, आपकी ये 7 महाद्वीप पे 8 अरब जनसंख्या है, 8 अरब के आसपास जनसंख्या है, और इस 8 अरब की जनसंख्या को अगर एक डिब्बे में बंद कर दें तो क्या बचेगा फिर सोचो जरा। तो दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया
पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ये सारे कंट्रीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आपको याद करके रखना है। इसके बाद कुछ सागर हैं, जैसे जैसे भूमध्य सागर कहाँ पर है? भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये ब्लैक सी है, कैप्सियन सी है, अरल सी है। इन चारों की तो लोकेशन और इसके आसपास के टच करने वाले देश बिल्कुल कंटेक्स्ट कर लीजिए। हमेशा एग्जाम में घुमा फिरा करके क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है और पूछने का एक माध्यम भी है, क्योंकि ये चीज हमेशा चर्चा में भी रहता है। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैप्सियन सागर, अरल सागर, इनके आसपास, जैसे अरल सागर का कू कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसी प्रकार का तीर जितनी भी इसकी ट्रिक बनी हुई है भूमध्य सागर के देशों को आप याद करेंगे। सोने से पहले मैप देखिए, सोने के बाद मैप देखिए। आपको पूरे मैप के सभी देश याद नहीं करने हैं, और जो चीजें करंट में है, चर्चा में है, उनको तो आप बहुत गौर से देखिए। उनको आप सोने से पहले भी देखिए, जगने के बाद। जब सोने से पहले देखेंगे तो जगने के बाद आप अपने आप देखेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज हम सोच करके सोते हैं वही हमें जगने के बाद याद आती है, वही चीज जगने के बाद भी हमें याद आती है दोस्तों। तो मैप को याद करने का तरीका, ऊपर से अगर हम बिल्कुल नए एक्सपीरियंट हैं तो मैप लेकर के आइए खाली, और उसको भरिए। उसको भरने के भर के एक एक चीज रटनी नहीं है, बट आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अगर मैंने कहा कि पोलैंड, तो ये पता चल जाना चाहिए कि पोलैंड यूरोप में है कि अफ्रीका में है। इतना तो मोटा मोटा हम लोगों को एक अनुभव और इतना चीज पता चल जाना चाहिए कि पोलैंड है कहाँ है, अफ्रीका में है कि यूरोप में है। तो ये हो गया अपना एशिया का। वैसे ही जब हम कभी अमेरिका को देखें तो इसकी इतनी सारी झीलें हैं, है ना। कौन सी? सुपीरियर है, कितनी सारी हैं, सुपीरियर है, यहाँ पे ये 5 झीलें हैं, यूरोन है, मिशिगन है, इनके आसपास की लोकेशन। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े पर्वत, जैसे यहाँ पर अपना एक तो हिमालय पर्वत हो गया, फिर यहाँ पर अफ्रीका का एटलस पर्वत हो गया, फिर यहाँ ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, यहाँ अल्पस पर्वत है, यहाँ रॉकी है, और यहाँ पे एंडीज है। ये 5 जो बड़े बड़े पर्वत हैं, इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन रखिए, ठीक ठाक इंफॉर्मेशन रखिए। कितने देशों में फैले हुए हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये हुआ, बाद में हुआ अपना यूरोप, तो ये अपना प्रशांत महासागर यूरोप हुआ। अब ये 3 लाइनें खींची हुई हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। ये वो लाइन है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, ऐसे पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि के मध्य से जाती है, और इसके जो ऊपर है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। इस 23.5 अंश पे जो पृथ्वी झुकी हुई है, तो जो ऊपर वाली है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये बीचों बीच से जा रही है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये मकर रेखा है जो सबसे नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने देख लिया ये 3 चीजें देख ली। अब इसके जो ऊपर है उसको बोलेंगे नॉर्थ गोलार्ध। अच्छा, पृथ्वी का जो इस विषुवत रेखा के ऊपर का पार्ट है उसको नॉर्थ गोलार्ध बोलेंगे, और जो विषुवत रेखा के दक्षिण का पार्ट है इसको साउथ गोलार्ध बोलेंगे। क्या? गोलार्ध बोलेंगे, हेमिस्फीयर बोलेंगे, गोलार्ध भी तो बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब आपको जैसे संगठन हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, G4 हो गया, G5 हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया। ऐसे जब आप याद करेंगे तो G20 जैसे देश आते हैं ना, G20, तो इन G20 को ऐसे याद करो आप कि G20 में देखो, एक तो ये कनाडा है अपना ऊपर, ये अमेरिका है। अगर ये 3 देश हैं, यहाँ पर 3 देश हैं, जैसे वो कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, ऐसे आप लोकेशन से देशों को 20 देशों का थोड़ी याद होंगे रट करके, लोकेशन से याद होंगे कि 3 यहाँ से हो गए, 1 यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गए, 2-3 यहाँ से हो गए, तो कितने हो गए? 5। फिर यहाँ से देख लो कितने हैं, फिर वहां से देख लो कितने हैं, तो इस प्रकार से 10। उसके बाद फिर इधर आप एशिया में आ जाओ, एशिया के देश देख लो कितने हैं। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं, रटने नहीं है चीजों को, लोकेशन वाइज याद करना है। इस प्रकार से आप मैप को देखिए, जैसे बिम्स्टेक है, सार्क है, आसियान है, BBIAN है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। जो BBIAN है, जो भी ग्रुप है, उन ग्रुप के अनुसार आप देशों को याद करिए, ग्रुप को याद करिए। फिर काला सागर, भूमध्य सागर, कैप्सियन सागर, अरल सागर, ये जो आसपास इनसे टच करने वाले जो देश हैं, आप उनको देख लीजिए। ये लोकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी आपको एकदम से सारी चीजें नहीं रखनी है कि आज मैं एशिया के सारे देश याद कर लूंगा। हाँ, 10-10, 5-5 देश का टारगेट बनाइए और उसको आप याद करिए। तो ये अपना सामान्य परिचय हो गया विश्व मैप के बारे में। 7 महाद्वीप है वर्ल्ड में। महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसको हम महाद्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं, जैसे मालदीव। इसके बाद प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से पानी से टच करता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। 7 महाद्वीप हमने देख लिए। सबसे पहले एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिक, फिर
फिर यूरोप, फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार हमने महासागर देख लिए सर, सबसे बड़े महासागर हिंद महासागर, फिर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, फिर हिंद महासागर। ये सारे जो हमने महासागर देख लिए। इसके बाद हम जितने भी महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, पांचों महासागर देख लिए हमने। लोकेशन भी देख ली कि आर्कटिक महासागर है। तो ये तो सामान्य परिचित हो गया। अब देखो दोस्तों, ये है पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं, ये है पृथ्वी का मैप जिस पे हम रह रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से अध्ययन करिए, मस्त इसको सोने से पहले और जगने के बाद, जैसे डॉक्टर नहीं बोलते हैं गोली खाने के लिए, सोने के बाद ले लेना, जगने के बाद नाश्ता करके ले लेना। तो ये हमारा नाश्ता है। इससे हम चीज़ों को सीखते रहें, जानते रहें, मस्त एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।